नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवविक्रम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 सबसे आम गलतियों की जो आपके बालों को झड़ने का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं गलती नंबर 1 की, तो वो है शुरुआती बाल झड़ने के संकेतों को नज़रअंदाज करना। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो शरीर हमें संकेत देता है, जैसे बुखार, थकान या दर्द। ठीक उसी तरह हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं या झड़ने लगते हैं तो शरीर पहले से ही हमें चेतावनी देने लगता है। लेकिन क्या होता है, अधिकतर लोग इन संकेतों को हल्के में ले लेते हैं। कभी कहते हैं मौसम की वजह से होगा, शायद शैम्पू बदलना पड़े, या फिर चलो थोड़ा नारियल तेल लगा लेते हैं। पर हकीकत ये है कि बाल झड़ने की शुरुआत जब होती है उसी वक्त इलाज शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो बाल झड़ते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। अगर सही समय पर इंटरवीन कर लिया जाए तो उन बालों को वापस पाया जा सकता है। लेकिन जब आप सालों साल इंतजार करते हैं या खुद ही गूगल करके इलाज करने लगते हैं तो उस वक्त तक 50 से 60% बाल पतले होकर मिनिएचराइज हो चुके होते हैं, और एक बार जब फॉलिकल मर जाता है तो उसे वापस लाना असंभव हो जाता है। अब सवाल आता है, शुरुआती संकेत कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, तकिए पर रोजाना 30 से 40 बालों से ज्यादा मिलना, नहाने के बाद ड्रेन में गुच्छों में बाल मिलना, यानी कि ड्रेन में आपको बहुत सारे बाल दिखाई देंगे जिनका आप गुच्छा बना सकते हैं। कंघी करने पे हर बाल ज्यादा बाल टूटना, हेयर लाइन का धीरे धीरे पीछे खिसकना, सिर की स्किन दिखाई देने लगना, खास तौर पर बीचों बीच या क्राउन एरिया में। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो वक्त है डॉक्टर से मिलने का, ना कि देरी करने का। मैं आपको एक बात और बता दूं, बालों के इलाज के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जैसे किसी बगीचे के पौधों को सूखने से पहले पानी देना जरूरी है, वैसे ही बालों को झड़ने से पहले पोषण और उपचार देना चाहिए। हमारे यहाँ नियोग्राफ्ट हेयर क्लिनिक में जब कोई मरीज शुरुआती चरण में आता है तो 90% केसों में हम बालों को वापस लाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान से। इसलिए मेरी आपसे अपील है, अगर आपके बालों में कोई भी बदलाव महसूस हो रहा है तो इसे नेग्लेक्ट नहीं करें। आपकी लापरवाही आपके बालों की कीमत पर ना हो। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, गलत शैम्पू, जेल या हेयर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल दूसरी बड़ी गलती है जो ना जाने कितने लोगों को बालों से हाथ धोने पर मजबूर कर देती है। गलत हेयर प्रोडक्ट्स और केमिकल ट्रीटमेंट का इतना अधिक अब प्रचलन हो चुका है कि किसी भी सैलून में जाके अपने स्कैल्प की कोई भी समस्या बताइए, वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपको ऑफर जरूर कर देंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत दिखें, चमकदार हों, सिल्की हों और स्ट्रेट हों, पर इस चाहत में हम अक्सर ऐसे प्रोडक्ट, केमिकल और ट्रीटमेंट्स का सहारा ले लेते हैं जो बाहर से तो बालों को सुंदर बनाते हैं मगर अंदर से उनकी जड़ों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब आप अगर हर हफ्ते बालों में स्ट्रेटनिंग आयरन चला रहे हो, बार बार कलरिंग कर रहे हो, हाईलाइटिंग, ब्लीचिंग करवा रहे हो, या फिर हेयर जेल, हेयर स्प्रे, इन केमिकल्स का डेली इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा? बालों की नेचुरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली टूटने लगेगा, क्यूटिकल डैमेज होने लगेगा, बाल रुखे और बेजान और पतले होते जाएंगे और धीरे धीरे वो जड़ से कमजोर होकर टूटने लगते हैं। अब बात करते हैं शैम्पू और कंडीशनर की। बाजार में सैकड़ों ब्रांड्स हैं जो जोर जोर से दावा करते हैं कि उनके शैम्पू से बाल गिरना बंद हो जाते हैं, पर ज्यादातर शैम्पू में पाए जाते हैं सल्फेट्स, पैराबेन, सिलिकॉन और हार्श फ्रेग्रेंस, जो ना केवल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि स्कैल्प की हेल्थ को भी बिगाड़ते हैं। सल्फेट्स बालों की नमी को चुरा लेते हैं। पैराबेन्स जो है वो हार्मोनल डिसबैलेंस ला सकते हैं, खासतौर पे फीमेल्स के अंदर। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो है एलर्जी और खुजली पैदा कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आप बिना सोचे समझे कोई भी शैम्पू या हेयर क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप समस्या को और बढ़ा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? पहले अपने बालों और स्कैल्प के प्रकार को समझिए। स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है, बाल कैसे हैं, किस तरीके से हैं। अपने डॉक्टर या हेयर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए कि किस तरीके का शैम्पू और कैसा ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा। माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू अपनाएं, जैसे कि नियोग्रो शैम्पू है जो मेडिकल ग्रेड है और स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, प्रॉपर उसमें नमी मेंटेन करके रखता है। अगर ट्रीटमेंट करवाना भी है तो सिर्फ US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट मशीनों और डॉक्टर्स की निगरानी में ही करवाओ। और हाँ, अगर आपको कोई भी हेयर कलर या स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं तो उसके लिए बालों की डीप कंडीशनिंग और नरिशमेंट थेरेपी जरूरी है, वरना टेम्परेरी ब्यूटी के चक्कर में परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी नए प्रोडक्ट का प्रचार देखें या कोई सैलून वाला आपको कहे कि मैडम या सर ये वाला ट्रीटमेंट आपके बालों में जान डाल देगा, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं वो बालों की जड़ें तो नहीं छीन रहा। तीसरी सबसे बड़ी वजह है क्रैश डाइटिंग और पोषण की कमी। बाल झड़ने का सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाने वाला कारण है क्रैश डाइटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों और डाइट का क्या कनेक्शन है? ध्यान से सुनिए, जो आप खाते हैं वही आपके बालों में नजर आता है। बाल सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि प्रोटीन है, मिनरल से बने हुए हैं और एक लिविंग टिश्यू है। नीचे लिविंग टिश्यू है, ऊपर आपको जरूर एक डेड केराटिन मिलेगा, पर वो भी पूरे तरीके से डेड नहीं। अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो सबसे पहला असर बालों पे देखने को मिलेगा। अब जरा सोचो, कई लोग वजन कम करने के लिए अचानक खाना बंद कर देते हैं, सिर्फ सलाद और जूस पर चले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बिल्कुल सेवन बंद कर देते हैं। ऐसी क्रैश डाइटिंग का सीधा असर
आपके शरीर की बेसिक रिकवरी और ग्रोथ सिस्टम पर पड़ता है। और सबसे जल्दी जो अंग प्रभावित होता है वो है आपका स्कैल्प और आपके हेयर फॉलिकल्स। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपके बालों के लिए सबसे ज़रूरी हैं, और जब ये नहीं मिलते हैं तो क्या होता है। देखिए, प्रोटीन की कमी, बाल होता ही प्रोटीन से बना है, तो बालों की जड़ें प्रोटीन से बनी होती हैं, आप सब जानते हैं। अगर डाइट में प्रोटीन नहीं होगा तो बाल पतले, कमजोर और बेजान नहीं हो जाएंगे। आयरन की कमी, खास तौर पर महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इससे स्कैल्प तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती, और आयरन जो है वो सेल डिवीजन में मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे भी बाल आपके झड़ने शुरू हो जाते हैं। बायोटिन, जिंक, विटामिन B12, विटामिन D3, ये सभी पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत रखते हैं, नया हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ डाइटिंग में रहते हैं, ये सभी चीज़ें, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वेट लॉस का जो प्रोटोकॉल है वो स्टार्ट कीजिए। अब फाइनली सवाल क्या आता है कि क्या करें। सबसे पहले अपने डाइट प्लान को बैलेंस कीजिए। हर दिन एक मुट्ठी, जितनी आपकी मुट्ठी में नट्स आ सकते हैं वो लीजिए। दाल, फल, हरी सब्जियां, अंडे या पनीर। पर्याप्त पानी बहुत ज़रूरी है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप डाइटिंग कर भी रहे हैं तो भी ये सुनिश्चित करें कि प्रोटीन, आयरन और विटामिन की न्यूनतम ज़रूरतें आपकी बॉडी में पूरी होती रहे। डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट लें, जैसे कि आई हेयर, नियो 1-4, TJD3, मायोफर्जेट, जो बालों को अंदर से पोषण देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बालों की खूबसूरती चाहते हैं तो सिर्फ बाहर से तेल या शैम्पू लगाना काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तो आपकी प्लेट में होना चाहिए। चौथी वजह जो आमतौर पर देखी जाती है वो है घरेलू नुस्खों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, समय और बाल दोनों का नुकसान। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि घर के नुस्खे बेकार हैं। हमारे देश की आयुर्वेदिक परंपरा में बहुत ज्ञान छुपा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नुस्खा हर बीमारी का इलाज है। बहुत से लोग जब बाल झड़ने लगते हैं तो इंटरनेट पर सर्च करते हैं बाल झड़ना कैसे रोकें, घर पर बाल उगाने के उपाय क्या हैं, और फिर शुरू होता है अंडा, नींबू लगाना, प्याज का रस, दही, बेसन, भृंगराज तेल, भुट्टे का तेल, या कभी कभी इवन मिर्च का भी लेप कुछ लोग अपने सिर पर लगा लेते हैं। और होता क्या है, समय भी चला गया और बाल भी। असल में क्या होता है कि जैसे ही बाल झड़ना शुरू होता है तो एक अलर्ट होता है कि फॉलिकल कमजोर हो रहा है। उस समय साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जैसे मिनॉक्सिडिल हो गया, PRP, डर्मा रोलर, सही शैम्पू, मेडिकल टॉनिक्स हो गए, बायोपेप्टाइड्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए। लेकिन जब हम उस समय सिर्फ घरेलू उपाय करते रहते हैं तो असली कारण, चाहे वो हार्मोनल है, जेनेटिक है, विटामिन की कमी है, इसका इलाज कोई नहीं करता। घरेलू उपाय कई बार स्कैल्प को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, प्याज और लहसुन का रस, कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, स्कैल्प की छोटी छोटी परतें भी उतरने लगती हैं, रेडनेस और फॉलिकल का डैमेज भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या कभी घरेलू नुस्खे इस्तेमाल ना करें? बिल्कुल नहीं, करिए, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में। मेन थेरेपी ये नहीं होनी चाहिए। आप शुरू में कुछ समय के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, महीना, 2 महीने, 1.5 महीने देख लीजिए। अगर आपको उसमें आराम मिलता है, लाभ मिलता है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप देख रहे हैं कि 1 महीने बाद भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, बाल वैसे के वैसे गिर रहे हैं, तो फिर काहे इतना लंबा समय आपको वेट करना है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे खाने में दाल, चावल, सब्जी सब ज़रूरी है, वैसे ही प्याज का रस या तेल मालिश एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन मेन कोर्स ये नहीं हो सकती। वो तो वही रहेगी, वो मेडिकल ही रहेगा जिसे डॉक्टर की सलाह और डायग्नोसिस के बाद ही चुना गया। मैंने कई बार देखा है मरीज 1-2 साल तक खुद ही घर पे इलाज करते रहते हैं। जब आते हैं तो फॉलिकल बिल्कुल मर चुका होता है, बिल्कुल प्लेन स्किन होती है, फिर सिर्फ एक हेयर ट्रांसप्लांट ही हमारे पास एक ऑप्शन रह जाती है। और उसमें भी कई बार इतना डिले हो जाता है कि वो वीकनेस डोनर एरिया तक पहुंच जाती है और हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। बाल झड़ना शुरू होते ही तुरंत डॉक्टर से मिलिए, मेडिकल ग्रेड शैम्पू और टॉनिक अपनाइए, जैसे नियोग्रो हेयर थेरेपी, नियोमिनॉक्स F और डर्मा रोलर। घरेलू उपाय को सपोर्ट के तौर पे लीजिए, इलाज के तौर पे नहीं। डॉक्टर द्वारा बताए गए प्लान को कम से कम 3-4 महीने तक फॉलो कीजिए, तभी आपको कुछ फर्क नजर आएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, जैसे टूटी हुई हड्डी को सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से नहीं जोड़ा जा सकता, वैसे ही गहराई से झड़ते हुए बालों को सिर्फ तेल और प्याज से नहीं रोका जा सकता। हम बात करेंगे उस 5वीं और शायद सबसे गहरी बात की। जब हम बाल झड़ने के पीछे के असली कारणों को नजरअंदाज करके सिर्फ मिथकों और झूठी बातों पर भरोसा करने लग जाते हैं। अब आप सोचिए, आप कितनी बार ये बातें सुनी होंगी कि बाल तो पानी बदलने से झड़ते हैं भैया, सर्दी में तो वैसे भी बाल गिरते हैं, मानसून में वैसे भी बाल गिरते हैं, हमारे पापा गंजे थे तो तुम्हें भी होना ही है, तेल से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ये तनाव की वजह से कुछ नहीं करना। और फिर क्या होता है, हम सोचते हैं कि बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है और कुछ समय बाद अपने आप रुक जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। असल में बाल झड़ने के पीछे बहुत सारे मेडिकल कारण होते हैं, जिनका इलाज तभी हो सकता है जब आप उन्हें पहचाने और समय रहते एक्शन लें। आइए जानते हैं कि असल कारण जो अक्सर छुप जाते हैं मिथकों के पीछे
मेल या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जेनेटिक बॉल्डनेस, ये सबसे कॉमन कारण है। लेकिन लोग इसे पानी का तनाव या मौसम की वजह से बाल झड़ना कुछ भी कहकर इसको टाल देते हैं। असल में ये एंड्रोजन हार्मोन से जुड़ा एक जेनेटिक प्रोसेस है जिसे समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फंगल इन्फेक्शन, स्कैल्प में लगातार डैंड्रफ, खुजली, चिपचिपापन होना और सिर की स्किन में सूजन और फंगल ग्रोथ की निशानी हो सकती है। लेकिन लोग इसे सिर्फ गंदगी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके ऊपर शिकाकाई लगा लो, इसके ऊपर साबुन लगा लो, बस उससे साफ हो जाएगा। और नहीं तो बालों को शेव करवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगला आ जाता है विटामिन की कमी, खासतौर पे विटामिन डी और B12, जिनकी कमी से हेयर फॉलिकल की ऑक्सीजन और पोषण उनको नहीं मिल पाता प्रॉपर्ली। डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया, जब पूरे सिर के बाल पतले होकर गिरते हैं, पर लोग इसे सिर्फ तनाव कह देते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से हो गया, ये शैम्पू तुमने गलत लगा लिया उसकी वजह से हो गया। क्या करना चाहिए? सबसे पहले गलत धारणाओं को पहचानिए और उन्हें छोड़ दीजिए। हर बाल झड़ने का कारण यूनिक होता है। किसी के लिए जेनेटिक होगा, किसी के लिए हार्मोन होगा, किसी के लिए स्किन कंडीशन या किसी के लिए डाइट। डॉक्टर से मिलकर एक प्रोफेशनल हेयर डायग्नोसिस करवाइए ताकि आपको सटीक इलाज मिल सके। गूगल पर भरोसे से ज़्यादा ग्राउंड लेवल क्लिनिकल एक्सपर्ट से मिलके उन पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। अब याद रखिए, अगर आप बाल झड़ने के पीछे सिर्फ बाहरी कारण ढूंढते रहेंगे तो असली अंदरूनी समस्या बढ़ती चली जाएगी। मिथक सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए होते हैं, सही जानकारी से ही बदलाव की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना बाल झड़ने की 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं और उन्हें सुधारा जा सकता। अगर आपने इनमें से कोई गलती की है तो आज ही उसे रोकिए, और अगर आपको कोई भी संकेत दिख रहा है तो नियोग्राफ्ट हेयर क्लिनिक हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। मैं हूं डॉक्टर विक्रम, आर्टिस्ट और सर्जन, और याद रखिए, यू आर सेफ विद मी।